Good morning, sixth class. Beta, in the previous week, we have completed up to exercise of our chapter number 12, Object in Motion. So today we will discuss about differences and question answer of our chapter number 12. तो पहले डिफरेंस है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? तो इन रोटेशन मोशन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोटेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. इन रोटेशन मोशन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा पूरी की पूरी. किसमें? रोटेशन में. रोटेशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो उसका कौन सा मोशन होता है? रोटेशन मोशन. तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. डू नॉट चेंज देयर पोजीशन इन रोटेशन. इन रोटेटर मोशन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन. ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोटेशन मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. एंड इन द रिवॉल्यूशन मोशन द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन इन अ सर्कुलर पाथ. रिवॉल्यूशन मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट अपनी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की क्या होती है? एक ट्रेन होती है, खिलौना खिलौना ट्रेन बोलते हैं जिसे. तो वो कौन सा मोशन करती है? वो रिवॉल्यूशन करती है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज करती है. ठीक है. तो रिवॉल्यूशन मोशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी. रिवॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, रोटेशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. In rotation motion, the object do not change their position on the whole from one place to another. Clear? And in revolution motion, the object moving on in a circular path, object एक circular path में move करता है. Change their position, object अपनी position change करता है on the whole from one place to another. object अपनी position को change करता है. Next one, periodic and non-periodic motion. ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम. द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. जो मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो. जैसे कि कोई मूविंग स्विंग है, कोई भी स्विंग है, झूला है, तो एक बार वो आगे की तरफ जाएगा, एक बार पीछे की तरफ जाएगा. तो उसका वो क्या रहेगा? वो पीरियोडिक मोशन में है. जितना टाइम वो आगे जाने का ले रहा है उतना टाइम भी वो पीछे आने का ले रहा है. तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो. एक बार आगे गया, पीछे गया, मतलब एक सेकंड मान लो आगे जाने का ले रहा है, एक सेकंड पीछे जाने का ले रहा है. फिक्स टाइम है उसका. एक सेकंड फिर आगे जाने का लेगा, पीछे जाने, मगर वो आगे जाने का 0.5 सेकंड ले रहा है तो पीछे जाने का भी वो 5 सेकंड ही लेगा. मतलब ये टाइम इंटरवल फिक्स रहता है. तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. आफ्टर दैट नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक का उल्टा होगा. वेर आर द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. उसमें क्या था? फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था. पीरियोडिक में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, लेकिन जो नॉन पीरियोडिक रहेगा उसमें इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा. इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन. आफ्टर दैट मोशन. व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन में. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स पॉइंट, मान लो कोई फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर गया, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. किसके रिस्पेक्ट में? इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में. तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट इट इज कॉल्ड मोशन. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड इट्स टाइप. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है और उसके टाइप्स बताने हैं. तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी मूव्स ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर एक बॉडी मान लो यहाँ पे है और वो चलकर यहाँ पे पहुँच गई. एक बॉडी यहाँ पे है और वो यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गई, तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे. इफ़ अ बॉडी मूव ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन. मतलब एक बॉडी
चलकर यहाँ से वहाँ जाएगी, मतलब बॉडी की मूवमेंट होगी। इफ़ अ बॉडी मूव्स ऑन द होल, होल मैंने पूरी की पूरी बॉडी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप्स का होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। जैसे ये कौन सा मोशन का एग्जाम्पल हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन का, कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा रास्ते से जाए। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे रास्ते से मूव करे उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, यहाँ से चल के यहाँ पे गया बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, सेम वही ऊपर वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे कर्व्ड पाथ है। मतलब एक कर्व बनाए, ऐसे कर्व बनाकर ऑब्जेक्ट यहाँ से कर्व सी बना के यहाँ पहुँच जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। जब कर्व बनाकर जाए तो कर्वी, कर्व मतलब कि एक ऐसा टेढ़ा रास्ता, घुमावदार रास्ते से जाए तो कर्वीलिनियर मोशन होगा। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अ होल फ्रॉम वन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट इज सेड टू बी कर्वीलिनियर मोशन। Explain how a screw when being fixed on a wooden board has two simultaneous motion. Explain how a screw, स्क्रू आपने देखा होगा कि स्क्रू क्या होते हैं, कि जब स्क्रू को हम किसी भी जगह पर फिक्स करते हैं तो वो दो तरह का मोशन करता है। मान लो किसी भी वुडन बोर्ड में हमको कोई स्क्रू लगाना है तो वो दो तरह से मूव करेगा, एक तो वो घूमेगा स्क्रू और एक वो आगे की तरफ भी जाएगा। एक तो स्क्रू घूमता है और एक आगे की तरफ भी जाता है, तो दोनों तरह के मोशन हुए। व्हेन अ स्क्रू बीइंग फिक्स्ड तो इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक स्क्रू को हम फिक्स करते हैं तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है। इट्स हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन एंड इट्स मूव्स इन सर्कुलर पाथ, एक तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें रोटेटरी मोशन है, स्क्रू रोटेट कर रहा है ना, जब उसको हम घुमा रहे हैं तभी घुमाने से ही वो आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है तो मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो अभी अपने पढ़ा कि कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। और एक वो घूम रहा है, तो घूम रहा है और आगे जा रहा है, तो दो तरह के मोशन हुए, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। घूम रहा है तो रोटेटरी मोशन, और एक आगे की तरफ जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन। तो व्हेन अ स्क्रू बीइंग फिक्स्ड सो दैट इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा। एंड इट्स मूव इन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सो इट हैज़ रोटेटरी मोशन, तो उसमें रोटेटरी मोशन भी होगा। क्लियर? So these three question and this difference you will learn today. Okay students, so do this. Thank you.